अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये हमारा मैथ्स का लेक्चर नंबर 12 है। इसके बाकी जो पार्ट्स हैं, ठीक है ना, बाकी लेक्चर है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ पर जो है आप बाकी पार्ट्स जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हम प्रॉब्लम ऑन नंबर्स करेंगे और इसमें इसका प्रॉब्लम ऑन नंबर्स का पार्ट नंबर 2 है। ठीक हो गया, तो हम जो है पहले सवाल स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि फाइंड अ नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज़ इक्वल टू 6 टाइम दी रेसिप्रोकल ऑफ दी नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, वो फाइंड अ नंबर। अब हम उस नंबर का नहीं पता तो हम जो है ना वो सपोज करते हैं। ठीक है ना, इस टाइप के जो सवाल होंगे ना उसको आपने ऐसे करने हैं। ठीक है ना, लेट द नंबर उसको हम सपोज करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है ना, हम इसको एक्स के करते हैं, उसको सपोज करते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, इसको हमने इस स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है ना, फाइंड अ नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, यानी क्या है, वो नंबर है जिसको जब क्या करो 17 से इंक्रीज़ करो, यानी क्या करो उस नंबर में आप 17 क्या करो वो ऐड कर लो। ठीक है, फाइंड अ नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज़ इक्वल का निशान डाल दिया, इज इक्वल टू 60 टाइम्स। 60 हमने लगा दिया, क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, 60 टाइम दी रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि हमने जो एक्स को सपोज किया था वो क्या था, एक्स था। ठीक है, लेट जो हमने सपोज किया था कि हमारे पास जो नंबर है वो एक्स है, तो रेसिप्रोकल ऑफ नंबर क्या होगा, वो 1/x होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा 1/x होगा। जैसे क्या है 2 है, ठीक है, तो 2 का क्या होगा, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, वो 1/2 होगा। ठीक है ना, इसी तरह क्या होगा, इसी नंबर का जो रेसिप्रोकल क्या होगा वो 1/x होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1/x क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि इज इक्वल टू 60 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे दी रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर क्या है, वो 1/x है। ठीक हो गया, तो डियर स्टूडेंट इसको हमने क्या किया है, इस इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम जो है ना इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस क्या हो जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या हो जाएगा, वो 60 डिवाइडेड बाई x जो है वो आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम क्या होगा, x यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पर जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, तब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 17, तो x को हमने यहाँ पर ले गए हैं। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास 60 क्या हो जाएगा, वो रह जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और x 17 के साथ भी क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, x क्या हो जाता है, वो x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, ये इस तरह होता है। ठीक है ना, x प्लस x। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई जब होता है तो वो क्या हो जाता है, वो x स्क्वायर बन जाता है। ठीक है ना, x स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या होगा, बीच में प्लस आ जाएगा ये वाला, और फिर क्या होगा x 17। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई x हो गया। ठीक है, और क्या करेंगे, इक्वल टू क्या करना, हमने 60 का जो है वो डाल दिया है। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, जो 60 है ना, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे जो है वो क्या करेंगे, उसको ले जाएंगे। ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 17x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये इसके साथ प्लस है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 0 रह जाएगा। ठीक हो गया, तो अब क्या होगा, इसको हमने ये क्या किया, ये इक्वेशन जो है इसे क्या किया, हमने इसको बनाया। ठीक है, इसको अब फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, तो अब हमारी ये इक्वेशन जो बन गई इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है ना, इस तरह की इक्वेशन जो है ना, ये आपने मैट्रिक ऑफ स्पेस में जो मैथ्स किया होगा वहाँ पर ये किया होंगे, ये सॉल्व किए होंगे। ठीक है, मैं जब इसको सॉल्व कर रहा था तो मुझसे खुद भूल गया था ना चीज़ें, तो उसके बाद कुछ रिकॉल की हैं चीज़ें, तो फिर आप जो है ना वो जहन में जो है वो याद आ गई है। ठीक है, इसको आपने कैसे जो है ना स्टूडेंट सॉल्व करना है। ठीक है ना, इस इक्वेशन को। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या है, 60 है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, इसका आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, उसका एलसीएम लेना है। ठीक है ना, सबसे पहले आपने इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, 2 के साथ क्या करना है, इसको वो कर लेंगे। ठीक है ना, 2 3 6 0। ठीक है, एलसीएम आपको आता होगा। ठीक है ना, और मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको आता होगा। ठीक है, 2 15 30 होगा, फिर क्या होगा, ये 3 के ऊपर डिवाइड होगा। ठीक है ना, 3 5 15 और 5 कम 5। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया, और मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, 5 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने एक ऐसा दो दो जो है ना पेज की कम्बिनेशन आपने ऐसे ढूंढनी है जिसको अगर मल्टीप्लाई करे, यानी 2 डिजिट आपने ऐसे ढूंढने हैं। ठीक है ना, जिसको अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट क्या आ जाए, वो 60 आ जाए, और जिसको अगर आप डिफरेंस ले लें, ठीक है, उन दोनों
डिजिट का अगर आप डिफरेंस ले लें तो वो क्या आ जाए, वो 17 आ जाए। ठीक है, तो वो ऐसे हमने क्या करना है, उसको ढूंढने है। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर हम क्या करो, टू के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर जो चीज़ आएगी वो क्या आएगी, वो अगर जो 4 आएगा, ठीक है ना, 2 4 4 4 3 12, ठीक है ना, यानी 12 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि इनका प्रोडक्ट जो है ना क्या आ जाता है, वो 60 आ जाता है, 12 5 60। लेकिन इसका अगर डिफरेंस ले ले इन दोनों डिजिट का, डिजिट का अगर डिफरेंस ले ले तो वो 17 नहीं आता। इसका मतलब ये है हमने ये नहीं लेना। ठीक है, अगर समझ नहीं है तो फिर आप वीडियो दोबारा जो है ना वो चला दे। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमने ऐसे जो है ना वो 2 डिजिट लेने हैं जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इसका प्रोडक्ट जो है ना वो क्या आ जाए, वो 60 आ जाए। लेकिन ठीक है, और इसका जो डिफरेंस है, यानी इसका जो माइनस हम बीच में डिफरेंस लेते हैं, वो क्या आ जाए, वो 17 आ जाए। ठीक है, तो इसका 60 तो आ गया, प्रोडक्ट से 60 तो आ गया, लेकिन इसको डिफरेंस से वो 17 नहीं आते, तो उसको हम जो है ना वो छोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह देखो, ये तो हमने एक कम्बिनेशन ले लिया। ठीक है, या मुख्तलिफ़ किस्म की कम्बिनेशन आप चेक करेंगे। ठीक है, 15 3 15, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, 2 दूने 4 होगा। ठीक है ना, तो क्या होता है कि 15 4 जो है ना वो क्या होता है, वो 60 होता है। अगर आप इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो क्या होता है, 60 होता है इन दोनों डिजिट को। ठीक है ना, 4 और 15 को। लेकिन अगर इसका डिफरेंस ले ले, ठीक है ना, तो वो क्या आता है, वो 11 आता है, वो 17 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, इस कम्बिनेशन को भी हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, वैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इतना लंबा मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, पेपर में तो आपने डायरेक्ट वो कम्बिनेशन आपने निकाल देनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में समझाने के लिए ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आप क्या लेंगे, मैं दोबारा कोई और कम्बिनेशन हम चेक करेंगे जिसकी वजह से डिफरेंस क्या आ रहा हो, वो 17 आ रहा हो, और क्या हो प्रोडक्ट इसका क्या आ रहा हो, वो मल्टीप्लिकेशन से हो क्या, वो 60 आ रहा हो। तो देखो, अगर हम क्या करो, 5 को इनके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 दूने 10 और 10 दूने 20। ठीक है, यानी क्या होगा, 20 आ गया है। ठीक हो गया, 5 अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है ना वो 1 ही 2 है। ठीक है, मैंने डबल 2 लगाए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 2 जो है ना वो 2 ही पेयर थे, तीसरा पेयर नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 दूने 10, 10 दूने 20 आ गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ये 3 करो। ठीक है, अब ये देखो, इस कम्बिनेशन को अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 20 3 क्या आता है, वो 60 आ जाए, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया, और दूसरा क्या है, अगर हम इसका डिफरेंस ले लें इन दोनों डिजिट का, तो वो क्या आ जाता है, वो 17 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम ये कम्बिनेशन क्या करेंगे, उसको चलाएँगे। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये देखो, अब हम क्या करेंगे, एक्स में से क्या करेंगे, एक्स प्लस क्या करेंगे, पहला जो 20 है, ठीक है ना, पहला जो डिजिट है, ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, वो ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, और फिर क्या होगा, एक्स में से क्या करेंगे हम, ये जो 3 है, ठीक है, ये 3 है, ये क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये देखो मैंने इसलिए क्यों लिखा हुआ है, देखो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें ना, इसको मल्टीप्लाई करें, या इस तरह x-3 लिख लो। ठीक है, ताकि आसान रहे, x + 20। ठीक है, ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो उससे क्या होगा, उससे ये चीज़ क्या होगी, वो बन के जो है ना वो आएगी। ठीक है, ये बन के देखो, x क्या हो गया, वो x² हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर x को इसके साथ करो, प्लस क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, 3x। ठीक है, फिर इनको 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस माइनस था, और 20 3 क्या होता है, वो 60 होता है। देखो, इसको मज़ीद सॉल्व करो, क्या आता है, प्लस 20 में से 3 गया, वो क्या रहता है, वो 17x रह गया। ठीक है, और -60। इसका मतलब ये क्या गया वो डिजिट, ये क्या हो गया, इक्वेशन दोबारा क्या होगी, वो बन गई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, उसको ठीक जो है ना वो लिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया मैंने, इसको इस तरह जो है ना वो लिखा हुआ है। ठीक है, यानी हमने जहाँ पर जो है ना वो निकाले, उसमें से क्या करो, x को में से एक प्लस करो, और दूसरा क्या करो, वो माइनस करो। मैंने इसलिए लिखा हुआ क्योंकि इसी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट क्या होता है, वापस क्या आता है, वो आता है। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, x + 20 है और x - 3 = 0 है। ठीक है, तो अब हम इसको जो है ना वो क्या करेंगे, इस तरह इसको देखो, x + 20 को हम ले लेंगे, और इसको जो है ना हम 0 की इक्वल जो है ना क्या करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हमने एक लिया, फिर हम जो है ना वो दूसरा लेंगे। ठीक है ना, वो क्या है, वो x - 3 है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, x क्या करेंगे, x - 3, इसको जो है ना वो क्या करेंगे, 0 की इक्वल क्या करेंगे, उसको कंसीडर कर देंगे। ठीक है, इस तरह हम जो है ना वो x को इस साइड पर रख देंगे, और डिजिट को दूसरी साइड पर जो है ना वो ले जाएंगे, और x की वैल्यू हम जो है ना क्या करेंगे, उसको मालूम कर लेंगे। ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हम क्या करो, सवाल में देखो, यहाँ पर सवाल में मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव लिखा हुआ है। ठीक है ना, फाइंड अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर।
तो अब यह क्या होता है, x प्लस 20 को क्या करो, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। तो ये 20 को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले गया, वो 21 आ गया। और दूसरा क्या है, x-3, तो x-3 को इक्वल करो 0 के साथ, और x इक्वल क्या आ गया, वो 3 आ गया। तो यहाँ पर क्या है, सवाल में क्या कह रहे हैं कि फाइंड अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, विच इंक्रीज बाय 17 इक्वल टू 6 टाइम द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो इसका वो क्या कहता है, पॉजिटिव नंबर बताओ। तो यहाँ पर तो नेगेटिव नंबर है ये वाला, तो हम इसको, ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला जो कि पॉजिटिव जो है ना वो आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारा जो ऑप्शन कौन सा होगा, हमारे पास जो है ना वो x का जो वैल्यू है वो 3 आ रही है, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई। मैंने बड़ी डिटेल के साथ जो है ना वो एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ हुज इज द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर्स इज द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर्स इज़ 84, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले लिखा हुआ है टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है ना। तो अब कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या है, पहला x है, टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, x प्लस 2 होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, टू कंसेक्यूटिव जो है ना वो इवन नंबर है, ठीक है ना। आप इसको इस फॉर्म में लेंगे, ठीक है ना। आप ये नहीं लेंगे कि 2 और 4, नो, इस तरह नहीं लिखना, आपने इस फॉर्म में लिखना। x होगा, दूसरा क्या होगा, x प्लस 2 होगा, ठीक है। अब हमने वो उसका पूछ रहा है कि इसका सम का जो है ना वो मुझे इसका सम बताओ, लेकिन आगे देखे देखे वो क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस ऑफ हू स्क्वायर्स इज़ 84। तो अब डेट सुन, ये कैसे होगा, हम क्या करेंगे, वो डिफरेंस का पूछ रहे हैं, ठीक है ना, वो सॉरी डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो क्या करेंगे, वो लेंगे, ठीक है। वो क्या करें, द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर्स, ठीक है, इज़ 84। इसको हम क्या करेंगे, इक्वल के साथ जो है ना वो रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर 84 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या वो स्क्वेयर्स की बात कर रहे हैं, यानी हमने डिफरेंस तो ले लिया, अब वो क्या करें, आगे वो स्क्वेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वेयर्स क्या करेंगे, ये हम उसको ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन क्या की हमने बना ली है, ठीक है ना। यहाँ से क्या है, वो हमें पूछ रहा है कि हम जो है ना वो क्या करो, टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का हमें जो है ना वो सम बताओ। आगे वो सवाल यहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमने सॉल्व कर द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वेयर्स। अब हमने क्या किया, इन जो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है उनका पहले हमने डिफरेंस ले लिया है, ठीक है। और फिर क्या किया, उसका हमने क्या किया, स्क्वायर जो है ना वो ले लिए, ठीक है। इस तरह हमने क्या किया, इसको इक्वेशन को बिल्डअप किया है। अब ये देखो, ये फार्मूला बन गया, ठीक है। ये देखो, ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया, ये क्या होगा, मिसाल के तौर पर x, ये क्या होता है, ये वाला फार्मूला बन गया x प्लस वाई, ठीक है ना। ये मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। ये फार्मूला इसके ऊपर हम जो है ना वो अप्लाई करेंगे। ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है ना। ये क्या फार्मूला आपने जहन में रखना है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इसका बताया था, ठीक है, ये फार्मूला। अब हम क्या करें, इस फार्मूला को देखते हुए हम क्या करेंगे, उसको खोलेंगे, ठीक है ना, ये बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसकी तरफ आ जाओ। पहला क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। ये इस तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देता हूँ। दूसरा क्या है, 2 है, इसका हम जो है ना वो स्क्वायर लेंगे। फिर क्या होगा, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर फार्मूले में क्या है, 2 है तो हम 2 लगाएंगे, पहला और दूसरा। तो पहला क्या है, वो x है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, वो क्या है, 2 है, ठीक है ना। इस तरह क्या कि हमने क्या की, इस फार्मूले को ये हमने खोल दिया, ठीक है ना। देखो, ठीक हो गया। और भी आगे क्या हो गया, माइनस क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, वो 84 क्या करेंगे, वो लगा देंगे, ठीक है। इसको हमने क्या किया, फार्मूले की मदद से हमने इसको क्या किया, ओपन कर लिए, ठीक है। अब इसको देखो, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये क्या हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। और ये क्या होगा, 2 दूनी 4, तो क्या हो गया, 4x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, इक्वल क्या होगा, 84 आ गया। अब ये देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर है माइनस है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, जब सिमिलर जो है ना, यहाँ पर क्या वेरिएबल है, ठीक है ना, और एक के साथ अपोजिट साइन हो, ठीक है ना, यानी एक के साथ प्लस हो, दूसरे के साथ माइनस हो, तो वो आपस में क्या हो जाती है, वो कैंसिल हो जाती है, ठीक हो गया। इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये भी क्या एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। और साइन के अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। पीछे क्या रहेगा, 4x रहेगा प्लस ये वाला 4 प्लस 4 इक्वल क्या होगा, वो 84 रहेगा, ठीक है ना।
अब हम क्या करेंगे, चूँकि हम x को इस साइड पे जो है ना वो 4x को इस साइड पे छोड़ देंगे और 4 क्या होगा वो इक्वेशन के दूसरे साइड पे चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। इसके साथ प्लस है तो इक्वेशन के दूसरे साइड पे चला जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4x में से क्या हो गया, 84 में से 4 गया, वो क्या हो गया, 80 रहेगा ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने x को फाइंड करना है, तो अब x को जब हम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 4 को जाना ये हमने x को जिस अकेले यहाँ पर छोड़ना है। ठीक है ना, तो हम इसको 4 पे ऊपर दोनों साइड पे क्या करें, इक्वेशन की दूसरी साइड पे दोनों साइड पे इक्वेशन के दोनों साइड पे हम 4 को डिवाइड कर देंगे, तो इसके ऊपर भी हम नीचे 4 डिवाइड कर देंगे। तो ये 4 रख किया, तो यहाँ पर x आ गया और ये क्या हो गया, 4 दूने 4 दूने 8 और 0। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, x इक्वल क्या आ गया, वो 20 आ गया। ठीक है ना, ये सवाल की तरफ जो ना वो जाते हैं, वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है ना, अब ये हमारे हमने कंसेक्यूटिव जो है ना वो इवन नंबर हमारे पास कौन से है, वो x है और x प्लस 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करें, वो सम की वो बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वो हम क्या करेंगे, इस तरह करेंगे। ठीक है ना, पहला क्या है, x प्लस 2 है, ये एक इवन नंबर है, बीच में हम क्या करेंगे, वो सम प्लस लगा देंगे और दूसरा इवन नंबर हमारे पास क्या है, वो x है। ठीक है ना, तो इस दोनों में हमने क्या किया, प्लस जो है ना वो लगा दिए। ठीक है ना, अब इसका क्या करें, उसका हमने सम जो है ना क्या करना है, हमने उसको फाइंड करना है। अब ये हम पर x है, x की वैल्यू हम ऑलरेडी वहाँ यहाँ पर हम कैलकुलेट कर चुकी हैं, वो क्या है, वो हमारे पास 20 है। ठीक हो गया, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एस की जगह 20 आ गया, प्लस 2 आ गया और प्लस क्या हो गया, इसकी जगह हम जो है ना वो 20 लिख देंगे। ठीक है, तो 20 जमा 20 40 जमा 2 क्या हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 42 आ गया। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो है ना वो आंसर क्या आ गया, हमारे पास जो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है उनका सम क्या आ गया, वो हमारे पास 42 आ गया। तो ये अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर है। ठीक हो गया, ये सुनो, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वो कहते हैं कि 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, इज़ 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड। ठीक हो गया, और आगे वो कह रहे हैं कि द थर्ड इंटीजर इज़। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने क्या की, उसको निकालनी है। ठीक है ना, अब हम क्या हम सपोज करते हैं। ठीक है, हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हम क्या कहते हैं कि हम लिखते हैं लेट द थ्री इंटीजर्स। ठीक है ना, लेट द 3 इंटीजर्स आर। ठीक है ना, यहाँ पर वो 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है ना, या लेट द 3 जो है ना वो ऑड इंटीजर्स आर। ठीक है ना, तो डेस्टिन वो कौन से होंगे, एक ये होगा x होगा, दूसरा क्या होगा x प्लस 2 होगा और तीसरा क्या होगा, वो x प्लस 4 होगा। ठीक है, ये 3 क्या हो गए, वो का जो है ना वो ऑड इंटीजर्स है। ठीक हो गया, इसमें से क्या, ये पहला है, ये दूसरा है और ये कौन सा, ये थर्ड है, ये तीसरा है। ठीक है, इसको अपने जहन में रखिएगा। अब हम आगे जाते हैं। अब इसको आप इस स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है, इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो कहते हैं कि 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, यानी क्या है, जो आपका जो है ना वो जो फर्स्ट यानी तीनों जो कंसेक्यूटिव इंटीजर है। ठीक है ना, ये 1 है, ये दूसरा, ये तीसरा है, इसमें से क्या करें, वो कह रहे हैं कि 3 टाइम द फर्स्ट ऑफ 3, यानी जो तीनों जो कंसेक्यूटिव इंटीजर इसमें से जो पहला है उसका क्या करो, जो पहला इसको क्या करो, उसको 3 टाइम, उसका क्या करो, वो 3 टाइम्स है, यानी आपने क्या किया, 3 के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, कौन सा, पहला इंटीजर। ठीक है, 3 टाइम द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, 3 जो इंटीजर है इसमें से जो पहला है इसको क्या करो, 3 टाइम्स कर लो। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। इज़ यहाँ पर क्या लेंगे, आप इसको इक्वल का निशान डाल देंगे। ठीक है, इज़ 3 मोर देन ट्वाइस दी थर्ड। अब मुझे बताइए कि थर्ड जो इंटीजर है कौन सा है, कंसेक्यूटिव इंटीजर वो कौन सा है, वो थर्ड है, वो x प्लस 4 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 4 यहाँ पर जो है ना वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे लिख देंगे। अब ये क्या करें, ये क्या करें कि 3 मोर होगा। ठीक है ना, वो 3 मोर होगा। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, 3 क्या होगा, वो ऐड किया जाएगा। आगे वो क्या करें कि 3 मोर देन ट्वाइस दी थर्ड, तो हम क्या करेंगे, वो ट्वाइस दी थर्ड है तो उसका क्या करें, हम यहाँ पर 2 जो है ना वो क्या करेंगे, उनके साथ लगाएंगे, यानी क्या होगा, हम जो थर्ड इंटीजर है उसको ट्वाइस कर देंगे और उसमें क्या होगा, 3 क्या होगा, वो ऐड कर लिया जाएगा। बिल्कुल हम इस स्टेटमेंट को हमने क्या किया, हमने क्या कि इसको इक्वेशन में क्या किया, कन्वर्ट किया। आप इस स्टेटमेंट को और से पढ़ते जाएंगे, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते जाएगा, कोई जो है इसमें से मुश्किल जो है ना वो नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ये 3x हो गया
इज इक्वल टू 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 2x रह जाएगा प्लस क्या होगा 4 2 8 हो गया, ठीक है ना। प्लस इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हम सेम वेरिएबल है इसको हम एक साइड पे कर देंगे, या डिजिट क्या होगा वो दूसरी साइड पे हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2x के साथ प्लस है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। हमने वेरिएबल को इकट्ठा कर दिया है। और ये क्या रहेगा 8 प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 11 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 3 में से 2 गया ना डियर स्टूडेंट, तो वो क्या आ गया, वो x रह गया, ठीक है ना। 3x में से -2x गया, ठीक है ना। और आगे क्या पीछे क्या रह गया, वो 11 रह गया। तो हमारे पास क्या होगी, वो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास फाइंड हो गई। अब देखो सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल को देखो। वो कहता है कि दी थर्ड इंटीजर इज, अब थर्ड इंटीजर कौन सा है, वो x+4 है। इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, वो हमसे मांग रहा है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो थर्ड इंटीजर क्या है, वो x+4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x+4 को यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो x की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, वो क्या है, वो 11 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x की जगह जो ना वो 11 को क्या करेंगे पुट कर देंगे। 11 की वैल्यू को यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो 11 + 4 हो गया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो है ना वो क्या आ गया, हमारे पास 15 जो है ना वो आ गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो थर्ड इंटीजर है इसकी वैल्यू क्या है, वो 15 है। अब आइए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये आंसर है। और सवाल में भी यही पूछा है कि आप जो है ना वो थर्ड जो इंटीजर है इसकी हमें जो है ना वो वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने स्टेटमेंट को अगर आप जो है ना इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीख गए ना, तो आपको ऐसे सवाल जो है ना कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन को जो है ना वो डिस्कस किए हैं। अब हमारा पार्ट नंबर 2 था, इसी को हम जो है ना वो जो है ना वो आगे जो है ना वो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है मैथ्स का, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप जो है ना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर शो हो रहा होगा, तो आप मुझे जो है ना उसके ऊपर जो है ना व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं वीडियो की फॉर्म में जो है ना वो उसका जवाब दूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जो है ना वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ इसकी नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको आया करे, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।